रब सानू प्यार करदा है, असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है, असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार कर। असी रुलदे फिरदे, असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है, असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। असी लभदे फिरदे सां खुदा दियां सच्चियां राहां नूं, असी लभदे फिरदे सां खुदा दियां सच्चियां राहां नूं, नित तरसदे रहंदे सां प्यार दियां ठंडियां छावां नूं, नित तरसदे रहंदे सां प्यार दियां ठंडियां छावां नूं, प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रस्ता दित्ता है, सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रस्ता दित्ता है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है, असी रब दे बंदे हां, रब सानू प्यार करदा है। जिन्हां नूं माफी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे ने, जिन्हां नूं माफी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण होया है, अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण होया है, दिलां विच चानण होया है। सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रस्ता दित्ता है, सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रस्ता दित्ता है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हां, कि रब सानू प्यार करदा है, असी रब दे बंदे हां, कि रब सानू प्यार करदा है। हुण चार चफेरे खुशियां दे फुੱਲ सजरे खिड़ गए ने, हुण चार चफेरे खुशियां दे फुੱਲ सजरे खिड़ गए ने। अरशां तो वारिस हो गए ने जेड़े कदमी लग गए ने, अरशां तो वारिस हो गए ने जेड़े कदमी लग गए ने, जेड़े कदमी लग गए ने। साडे उजड़िया बागां नूं यीशु ने आण बसाया है, साडे उजड़िया बागां नूं यीशु ने आण बसाया है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां, कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हां, कि रब सानू प्यार करदा है, असी रब दे बंदे हां, कि रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां, कि रब सानू प्यार करदा है, असी रब दे बंदे हां, कि रब सानू प्यार करदा है, 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 कि रब सानू प्यार करदा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपके नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु, आपका नाम जिंदगी देता है। यीशु, आपका नाम उद्धार कराता है। यीशु, आपका नाम हमारे जिंदगी को नया कर देता है। यीशु, आपके नाम ने हमें हमारे हमारे जीवनों को, हम मुर्दा थे, हमें फिर से जीवन दिया, हमें खड़ा किया आपके नाम ने। यीशु, आपका नाम संतुष्टि देता है, संपूर्णता देता है, भरपूरी देता है, बुद्धि देता है आपका नाम। प्रभु यीशु मसीह हर थकान से आराम देता है। यीशु, हर संघर्ष से विश्राम देता है। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु। आपका नाम हम जानते हैं प्रभु, इस नाम ने हमें हमारे संपूर्ण हमेशा के पापों से उद्धार दिलाया है। और वचन कहता है स्वर्गदूत भी बहुत ही हैरानी से उन्हें जो लहू से छुड़ाए गए हैं
यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं। स्वर्गदूत भी उन्हें बहुत आश्चर्य के साथ देखते हैं, क्योंकि जो लहू से छुड़ाए गए हैं वही आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। स्वर्गदूत कभी नहीं समझ सकते इस आराधना को, स्वर्गदूत कभी नहीं समझ सकते इस आत्मा और सच्चाई से होने वाली आराधना को, क्योंकि जिसने छुटकारा पाया है यीशु के लहू द्वारा, वही जानता है कि उसका हमेशा का माफ कर दिया। यीशु ने हमेशा का माफ किया अपने लहू का दाम चुकाकर। आमेन, हालेलुया। लहू में भी गाना नाम यीशु नाम, लहू में भी गाना नाम यीशु नाम, सबसे ऊंचा मुक्ति का पैगाम, नाम यीशु नाम, लहू में भी गाना, लहू में भी गाना, नाम यीशु नाम, कहिए लहू में भी गाना, नाम यीशु नाम, सबसे ऊंचा नाम, मुक्ति का पैगाम, नाम यीशु नाम, लहू में भी गाना, लहू में भी गाना, नाम तेरा जब पुकारा भागा है शैतान, नाम तेरा जब पुकारा भागा है शैतान, फतह से भी बढ़ के गलबा पा गया इंसान, फतह से भी बढ़ के गलबा पा गया इंसान, पा गया इंसान। आशीषों का, आशीषों का नाम, नाम यीशु नाम, कहिए आशीषों का नाम, नाम यीशु नाम, सबसे ऊंचा नाम, मुक्ति का पैगाम, नाम यीशु नाम, लहू में भी गाना, लहू में भी गाना, पाप जैसे कोड़ को ये नाम करता दूर, पाप जैसे कोड़ को ये नाम करता दूर, मांग में टूटे दिलों के ये भरे सिंदूर, मांग में टूटे दिलों के ये भरे सिंदूर, ये भरे सिंदूर, दोस्ती का नाम, आमेन, हालेलुया, नाम यीशु नाम, दोस्ती का नाम,
लहू में भीगा नाम, नाम यीशु नाम, सबसे ऊंचा नाम, मुक्ति का पैगाम, नाम यीशु नाम, लहू में भीगा नाम, लहू में भीगा नाम, लहू में भीगा नाम, लहू में भीगा नाम। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। बोझ पापों का उठाकर है चुकाया नाम, देने आया जगत में वो मुक्ति और आराम, जिंदगी का नाम, नाम यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आप जैसा कोई नहीं हो सकता प्रभु। आपके नाम के लिए हम धन्यवाद देते पिता को, हमें इतना सुंदर नाम दिया, इतना मीठा नाम दिया, इतना अच्छा नाम दिया, इतना प्यारा नाम दिया, इतना भला नाम दिया। यीशु जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे दिल धन्यवाद से भरे यीशु, हमारी संपूर्णता धन्यवाद से भरी है यीशु। आज हम अपने जीवन को देखते हैं प्रभु, तो सच में प्रभु हमारी आंखें भर आती हैं। अपने परिवार को देखते हैं, हमारी आंखें भर आती हैं खुशी से प्रभु, कि सचमुच आपने कैसे हमें बचाया, कैसे निकाला, कैसे उद्धार कराया, कैसे छुटकारा दिलाया अपने लहू के द्वारा हमें, कैसे हमारे मनों को चंगाइयाँ दी, कैसे हमारे शरीरों को चंगा किया आपने, कैसे हमारी जिंदगियों का रूप बदल दिया प्रभु आपने, कैसे हमें पाप के चंगुल से निकाला आपने, कैसे प्रभु श्रापों से छुटकारा दिया आपने हमें, कैसे प्रभु हमें नई जिंदगी बनाकर अपने साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया, हमें अपने साथ एक आत्मा कर अपने साथ एकजुट कर दिया, हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थान में अपने दाहिने हाथ पर बिठाया। प्रभु यीशु मसीह, ये कोई नहीं कर सकता था, ये कोई नहीं कर सकता था। केवल परमेश्वर का पवित्र मेमना जो हमारे लिए बलि हुआ, जो हमारे पापों के लिए बलि हुआ, परमेश्वर का पवित्र मेमना, प्रभु आपने ये सब कुछ संभव किया। असंभव ये कोई नहीं कर सकता था, किसी मनुष्य से नहीं हो सकता था, लेकिन यीशु आपने ये किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं, सारा जलाल आपको देते हैं प्रभु, हम सारा धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु, और सारी आराधना प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज की प्रेजेंट वर्शिप के लिए धन्यवाद प्रभु, हाँ सुनने और देखने वाले के जीवन के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको आज फिर से इस फेलोशिप में एक किया, ताकि हम आपके पास बैठकर आपके हृदय से आपकी बातों को हम रिसीव कर सकें। हाँ प्रभु, हम अपने आप को इस पूरे समय को हम प्रभु आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे लाते हैं। प्रभु आप मदद करें, सहायता करें, आप गाइड करें, आप लीड करें। प्रभु मैं अपने आप को भी और हर सुनने देखने वाले वक्त को भी प्रभु आप ही के हाथों में देती हूँ। प्रभु हर एक के मन की आंखें खुल जाएं, हर एक आपके प्रकाशन का आत्मा प्राप्त करे प्रभु, और जो बात आप कहना चाहते हैं एकदम स्पष्ट, जो आप कहना चाहते हैं क्लैरिटी के साथ प्रभु इनके हृदयों तक वो पहुँचे प्रभु, जैसा आप चाहते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक आप हमेशा हमें भरते हैं अपने उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है। हम आज भी उसे रिसीव करते हैं प्रभु, और आपको धन्यवाद देते हैं। मैं सबको ब्लेस करती हूँ प्रभु, जितने लोग भी हैं, और परमेश्वर पूरा समय जो भी हमें चाहिए आपका अनुग्रह सब कुछ की आपूर्ति करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। फिर से आज परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, हमारे लिए हैं, ताकि वो हमारी जिंदगियों को जो भी आज हमारी ज़रूरत है वो हमें प्रोवाइड करा सके। आज आप इस समय हमारे साथ हैं। परमेश्वर आपको देख के बहुत प्रसन्न है, मैं भी आपको देखकर यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ कि आप इस समय परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं।
सचमुच प्रेज एंड वर्शिप जब हम करते हैं, होली स्पिरिट हमें लीड करते हैं और हमें भर देते हैं, भरपूर कर देते हैं। समय की कमी की वजह से हम ज़्यादा लंबी स्तुति आराधना नहीं करते हैं, हम छोटी ही करने की कोशिश करते हैं। फिर भी हम 2-3 सॉन्ग गाते हैं। अपने आप को रोकना पड़ता है कि स्तुति आराधना आपको इतना आनंद देती है, इतना आपको परमेश्वर की उपस्थिति से भरती है आपको और अधिक, क्योंकि जहाँ वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक, प्रभु ने कहा मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहाँ होता हूँ। तो प्रभु हम में भी हैं, हमारे साथ भी हैं, हमारे लिए हैं, हमारी और हैं, और हम इस फेलोशिप के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज फिर से जब आप यहाँ हैं तो याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छे पिता हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई आपको समझे या ना समझे, कोई आपको प्यार करे या ना करे, कोई आपके लिए खड़ा हो या ना खड़ा हो, कोई आपको पसंद करे या ना करे, कुछ भी हो, जो भी इस संसार में आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए करें, कुछ भी अगर है या नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके लिए है, और वो हमेशा आपको संभालेंगे, वो हमेशा आपकी मदद करेंगे, वो हमेशा आपको संभालेंगे। इसीलिए आज आप यहाँ हैं, ताकि आप परमेश्वर से सुन सके अपने लिए, जो आज तक आपने कभी नहीं सुना, अपने किसी परिवार के जन से नहीं सुना, अपने किसी रिश्ते से नहीं सुना, जो आपके कानों ने आज तक नहीं सुना, जो आपकी आंखों ने आज तक नहीं देखा, जो आपके हृदय ने आज तक अनुभव नहीं किया। परमेश्वर चाहते हैं वो बातें आप तक पहुंचाना। आमेन। तो जैसा कि हम हर बार हर संडे को अभी तक हम वचन जो शेयर कर रहे हैं परमेश्वर का, वो हम शेयर कर रहे हैं कि जब हम बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल परमेश्वर का वचन है, पवित्र बाइबल कहा जाता है। जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं हर बार, तो उसे उसमें बहुत सारी बातें, जो कुछ भी उसके अंदर है, वो एक खास समय पर खास लोगों से बात की है परमेश्वर ने। तो जब तक हमें ये नहीं पता होता कि परमेश्वर ने खास समय पर खास लोगों के लिए चीज़ें लिखी हैं, और वो पूरी बाइबल हमारे लिए लिखी गई है, हमारे करने के लिए नहीं लिखी गई, हमारी मदद के लिए लिखी गई है। तो हमें हमारे लिए उसमें क्या है वचन के अंदर, जिसको हमें सुनना है, अपने लिए फॉलो करना है, जिस पर हमें विश्वास करना है। क्योंकि जब आज हम अनुग्रह की नई वाचा के अधीन है, तो हमारे लिए वचन, विश्वास करने वाला वचन, वो हम रिसीव करते हैं। तो पुराना नियम हो या नया नियम हो, पुरानी वाचा नई वाचा, हम जब अनुग्रह के द्वारा हम जब इस वाचा को समझते हैं, तो हम उस वचन को अपने लिए पढ़ते हैं, विश्वास करने के लिए वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि अनुग्रह की नई वाचा विश्वास करने के विषय में है, और हम जब भी पढ़ते हैं तो हम विश्वास की वचन को पढ़ते हैं, उसमें कि विश्वास, हमें आज क्या विश्वास करना है। आमेन। व्यवस्था के अधीन व्यक्ति के पास केवल एक ही चीज़ होती है, और वो है रिलीजन, व्यवस्था के अधीन। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें जब अनुग्रह के अधीन लाकर रखा है, तो अनुग्रह के अधीन परमेश्वर रिश्ता चाहते हैं, और के साथ जिए, उस रिश्ते का आनंद उठाएं। परमेश्वर केवल रिश्ते के पीछे है, और ऐसा रिश्ता परमेश्वर चाहते हैं जो उनकी भलाई पर आधारित हो, केवल उनकी भलाई पर आधारित हो। हमारी तरफ से परमेश्वर केवल इतना चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है, हम इस रिश्ते को निभाएं परमेश्वर के साथ, अपने भले कामों के द्वारा नहीं, अपनी कोशिश, भले कामों मतलब कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता, मैं कुछ करूँगा तो परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बरकरार रहेगा, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बरकरार नहीं रहेगा। तो पुरानी वाचा में रिश्ता आधारित था मनुष्य के करने पर, उसके प्रयासों पर, उसकी कोशिशों पर, लेकिन नई वाचा में ये रिश्ता आधारित है केवल और केवल परमेश्वर की भलाइयों पर। आमेन। तो आप देखते हैं परमेश्वर कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं कि उन्होंने सब कुछ हमारे लिए पहले ही कर दिया। हमारे करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। हमारे करने के लिए यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि परमेश्वर ने पहले ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए सब पूरा किया, परमेश्वर के साथ सही स्थिति पाने के लिए, और आगे उसको मेंटेन रखने के लिए भी, उसे निभाने के लिए भी
परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए पहले से मसीह में पूरा कर दिया। तो आज परमेश्वर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पहले से ही आपके लिए और मेरे लिए सारा सब कुछ को पूरा कर दिया प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा, ताकि हम उस फेवर के स्थान पर आ जाएं और हमें उस सही स्थिति के लिए, सही परमेश्वर के साथ खड़ा रहने के लिए भी, खड़ा होने के लिए भी और खड़ा रहने के लिए भी हमें कुछ ना करना पड़े। परमेश्वर ने इसीलिए पहले से सब कुछ पूरा कर दिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और आज हम वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अनुग्रह की नई वाचा के अधीन है, हम उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं है जिसे परमेश्वर ने खुद नलिफाई कर दिया, जिसे परमेश्वर ने खुद मिटा दिया, परमेश्वर ने खुद खत्म कर दिया। हालेलुया। तो ये हमारे अपने प्रयासों के द्वारा नहीं है कि मैं कुछ प्रयास करूं। अगर आपको ये चीज़, दो चीज़ें मैं यहाँ कहना चाहूँगी, अगर आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई कि अनुग्रह की ये वाचा मेरे प्रयासों पर निर्भर नहीं है, जो परमेश्वर ने मुझे अपने साथ सही स्थिति दे दी और मुझे उस सही स्थिति में जो खड़ा रहना है, ये मेरे प्रयासों के द्वारा नहीं है। और ना और दूसरी चीज़ कि आज बहुत सारे लोग पाप ना करने की कोशिशें करते हैं कि नहीं मुझे पाप नहीं करना, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं पाप करूंगा तो परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता टूट जाएगा, अगर मैंने पाप किया तो परमेश्वर मेरे से अलग हो जाएंगे, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बना नहीं रहेगा। जबकि अब ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अब हमेशा के लिए खुद वो कार्य को पूरा करके हमारे साथ वो रिश्ता, परमेश्वर ने वो रास्ता हमारे लिए तैयार कर दिया, वो खोल दिया और अब हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं, एक कर दिए गए हैं। अब आपको ये दोनों चीज़ें नहीं करनी, ना तो आपको अपने प्रयासों के द्वारा, जो हमारी अपने ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं, ना तो अपने कोशिशों के द्वारा, प्रयासों के द्वारा आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है, और ना आपको ना पाप करने की आपकी जो योग्यता है। बहुत सारे लोग ना पाप करने की योग्यता के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो हम इन दोनों से आज़ाद कर दिए गए हैं। परमेश्वर ने अपना जीवन हमारे अंदर रखा है, परमेश्वर ने हमें अपना फेवर दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर करते हैं, करना चाहते हैं प्रतिदिन। और उस रिश्ता, वो जो परमेश्वर ने हमारा प्रभु के द्वारा बनाया, यीशु के द्वारा। अब परमेश्वर ने आपका और मेरा उद्धार कैसे कराया? अपनी भलाई के द्वारा। हम में से किसी ने कुछ नहीं किया, हमने परमेश्वर के लिए, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि कोई भी मनुष्य जो था वो धर्मी नहीं था। परमेश्वर ने देखा कि एक भी धर्मी नहीं, तो परमेश्वर ने जब देखा एक भी मनुष्य धर्मी नहीं, तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत का उद्धारकर्ता बनाकर भेजा, और परमेश्वर ने अपनी भलाई को प्रकट किया हम पर, अपने पुत्र को, अपने सबसे बहुमूल्य, सबसे प्रिय पुत्र को भेजकर हमारा उद्धार कराया। और आगे भी परमेश्वर की भलाइयाँ ही हमारी जिंदगी में हमारे लिए ये कार्य करती है। कौन से दो कार्य? एक ये कि परमेश्वर हमें उस जहाँ जिस स्थिति में लाकर परमेश्वर ने राइट स्टैंडिंग, परमेश्वर के सम्मुख हमें लाकर खड़ा किया है, उसे भी परमेश्वर मेंटेन रखते हैं। और दूसरा कि हमें अब अपनी कोशिशों से परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं आगे मेंटेन रखना, आगे नहीं बनाना, कि हम ये सोचे कि अगर मैंने गलती की, अगर मैंने गुनाह किया, अगर मैंने पाप किया, तो परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता टूट जाएगा। हालेलुया। ये काम पहले से ही हो गया। आज बहुत सारे लोग मैंने देखा है प्रचारकों के पीछे भागते हैं, बहुत सारे लोग लीडर्स के पीछे भागते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करेंगे आप, परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता हूँ मैं, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है मेरी जिंदगी के लिए, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। जबकि वो क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं पता, इस वजह से वो भरमाए जाते हैं। एक्चुअली में आज से 2000 साल पहले ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी इच्छा को हम पर प्रकट कर दिया है। आमेन। परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया है। परमेश्वर ने हमें बता दिया आज से 2000 साल पहले कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने हम तक पहुंचाई है, कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारा स्थान लिया, तो परमेश्वर ने हमें बताया हम कितने वैल्यूएबल हैं, हम परमेश्वर के लिए कितना महत्व रखते हैं, हमारा क्या मूल्य है, हमारी क्या कीमत है, हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा हम पर, अपनी सिद्ध इच्छा क्रूस पर आज से 2000 साल पहले हम पर जाहिर कर दी है। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को हमें दिया, हमारे लिए दिया, हमें दिया, हमारे लिए दिया। क्यों दिया? हमें दिया और हमारे लिए दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम में होकर हमारे द्वारा अपना जीवन जी सके। आमेन। पूरी मसीहियत का जो हमारा सफर है,
जो पूरी मसीहियत का प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद जो हमारे ज़िंदगी का जो अब आधार है, हमारा जो सफ़र है, हमारी जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में, वो इसी बात पर आधारित है कि प्रभु यीशु मसीह हमको, परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को पालें और प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा जिएं, हम में से होकर अपना जीवन जिएं। तो अब आपको ये अपने कोशिशों से, अपने एफर्ट से इस जीवन को नहीं जीना, प्रभु यीशु मसीह हम में से होकर हमारे द्वारा जीवन जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को हमें दिया हमारे लिए। आमेन। तो आज सबसे बड़ा अंतर यही है पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में, कि पुरानी वाचा में लोग अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करते थे। जो कुछ भी उन्हें परमेश्वर से चाहिए होता था, वो अपनी कोशिशों के द्वारा, हर आशीष को कोशिशों के द्वारा हासिल करने की कोशिशें करते थे, परमेश्वर को खुश करने की खुद कोशिशें करते थे। लेकिन अभी इस नई वाचा में परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को हम में दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम में से होकर हमारे लिए जीवन जी सके। हम परमेश्वर के लिए जीवन नहीं जीते, ये भी बहुत बड़ा अंतर है। लोग बोलते मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा। हम में से कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर कहते तुम मेरे पुत्र के क्रूस पर पूरा हुए कार्य में आराम करो, ताकि मैं तुम्हारे अंदर से होके तुम में से कार्य कर सकूं। आमेन। जिसको ये अंतर समझ में आ जाता है, उसके सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। जिसको ये डिफरेंस समझ में आ जाता है, फिर उसके जीवन में संघर्ष नहीं रहते, कंफ्यूजन नहीं रहता, क्लैरिटी आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ, जब हमने यीशु पर विश्वास किया, ये सब कुछ कैसे हमारे जीवन में शुरू होता है कि परमेश्वर हम में से होकर हमारे द्वारा कार्य करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो ये जीवन जो हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है प्रभु यीशु मसीह का, हम अपने विश्वास पर विश्वास नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पर विश्वास करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पर विश्वास करने के द्वारा ये जीवन हमारे अंदर परमेश्वर शुरू करते हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पर विश्वास करते हैं, ताकि वो हमारे द्वारा हम में से होकर जीवन जिए, क्योंकि हम यीशु के द्वारा सही कर दिए गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो अभी आपको और मुझे, हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन क्या करना चाहिए? आपको और मुझे प्रतिदिन जब हम हर सुबह उठते हैं, तो हमें ये याद करना चाहिए कि परमेश्वर ने सब कुछ सही कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ सही हो चुका है। अब मेरे जीवन में कुछ भी गड़बड़ नहीं रही, कुछ खराबी नहीं है। परमेश्वर ने सब संभाल लिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने बिना शर्तों के प्रेम को मुझ पर जाहिर किया, और परमेश्वर ने अपने बिना शर्तों के प्रेम के द्वारा मुझे प्रेम किया। और आज भी परमेश्वर मुझे अपने बिना शर्तों के प्रेम से प्रेम करते हैं। ये सच्चाई को जब आप जानते हैं और इस सच्चाई को जब आप अपने अंदर रिसीव करते हैं, तो आपके अंदर शांति और आराम आ जाता है कि क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यीशु के द्वारा धर्मी ठहराया, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तभी उन्होंने मुझे धर्मी ठहराया। और ऐसे बहुत दुनिया कहती है, परमेश्वर जब आप उनसे कहेंगे, जो मिक्सचर को भी बिलीव करते हैं, जो व्यवस्था के मानने वाले, खाली व्यवस्था का मानने वाला विश्वासी नहीं होता। विश्वासी जो जो उद्धार हो जाने के बाद जो क्या बोलूंगी यहाँ पर, जो गलत शिक्षाएं बीच में जोड़ दी जाती हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह अपने सुसमाचार के द्वारा उद्धार कराते हैं। जब कोई व्यक्ति सुसमाचार सुनता है, लेकिन उसके बाद उन्हें इंट्रोड्यूस फिर किया जाता है कि जी आप केवल सुसमाचार नहीं, आप देखिए जी आपको ये करना पड़ेगा। तो उनको एक लिस्ट दी जाती है कि अब आपको चर्च आना पड़ेगा, अब आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, अब आपको पहले टाइथ देना पड़ेगा, अब आपको उपवास रखने पड़ेंगे, अब आपको बहुत लंबी इतने घंटे तक प्रार्थना करनी पड़ेगी, अब आपको इतने घंटे बैठकर वचन पढ़ना पड़ेगा, अब आपको भले काम करने पड़ेंगे, अब आपको मिनिस्ट्री करनी पड़ेगी, सेवकाई करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करना, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे हमेशा राजी रहें, आपसे हमेशा खुश रहें, आपको परमेश्वर पसंद करें, तो आपको पहले ये करना पड़ेगा। तो जब मिक्सचर आ जाता है, जब मिलावट आ जाती है,
तो फिर वो विश्वास जो होता है, तभी मैंने अभी कहा कि प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पर आपको विश्वास करना है। किसी लिस्ट पर आपको विश्वास नहीं करना कि अब आपको ये करना पड़ेगा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए। परमेश्वर ने आपके साथ रिश्ता अपने पुत्र के द्वारा हमेशा के लिए बना दिया, और अब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कैसे बनाया? वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र के द्वारा धर्मी ठहराया, ताकि आप हमेशा के लिए उन आशीषों का आनंद उठा सके जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हम तक पहुंचाई गई हैं। तो जब आप ये सच्चाई को अपने अंदर जानते हैं तो आपके अंदर शांति आ जाती है, आपके अंदर रेस्ट आ जाता है, आप एकदम विश्राम में आ जाते हैं, और आपको पता है कि अब मुझे कोई कोशिश नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर मुझे हमेशा के लिए बिना शर्तों के प्रेम से प्रेम करते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस एकता में बने रह सकते हैं। हमें पता है कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ एक कर दिया गया हूँ, और प्रभु यीशु मसीह मुझ में होकर मेरे द्वारा कार्य कर रहे हैं। तो और अब कोई भी मेरी गलती, मेरा कोई भी पाप, कोई भी चीज़ अब मुझे प्रभु के प्यार से अलग नहीं कर सकती है। मैं हमेशा के लिए उनके साथ एकजुट हो चुका हूँ, एक आत्मा हो चुका हूँ, हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जुड़ चुका हूँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और आपके अंदर हमेशा के लिए शांति आ जाती है कि आप हमेशा के लिए अपने प्रेमी पिता के साथ एक कर दिए गए हैं, धर्मी बना दिए गए हैं, पवित्र बना दिए गए हैं, सिद्ध कर दिए गए हैं उसके द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। आमेन, हालेलुया। लेकिन फिर वही कि बहुत सारे लोग, अब सोचिए ये परमेश्वर के वचन की सच्चाइयां हैं, और सच्चाई एक ही होती है, उसमें कोई अगर मगर किंतु परंतु कुछ नहीं होता। सच्चाई एक ही होती है, और यही एक सच्चाई है कि परमेश्वर आपके प्रेमी पिता हैं, और अब उन्होंने आपको धर्म से आज़ाद कर दिया, धर्म से छुड़ा लिया, ताकि अब आप उनके साथ हमेशा के लिए एकता में आकर उनके प्रभु यीशु मसीह पर पूरे भरोसे के साथ इस जीवन को आराम के साथ जी सकते हैं। तो अब आपको प्रतिदिन जागरूक होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे परमेश्वर के साथ ये जो मेरा रिश्ता है, मुझे इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, नहीं मुझे कोई गलती नहीं करनी, मुझे कोई पाप नहीं करना, अब यीशु मसीह मेरा रोल मॉडल है, मुझे यीशु के जैसा बनना है, मुझे ये सब जो भी आप कहते हैं ना, ये मुझे करना है। आप ये कहना चाहते हैं, जब आप ये कहते हैं मुझे करना है, आप ये इनडायरेक्टली आप ये कह रहे होते हैं कि ये काम परमेश्वर ने छोड़ दिया, ये काम परमेश्वर ने भी पूरा नहीं किया, ये मुझे अभी करना है। जब आप ये भी कहते हैं ना कि मुझे अभी यीशु जैसा बनना है, मुझे यीशु मेरा रोल मॉडल है, मुझे यीशु जैसा बनना है, तो आप ये क्या कह रहे हैं? ये आप कह रहे हैं कि मुझे अभी अपने कार्यों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, अपने प्रदर्शन के द्वारा मुझे अभी यीशु जैसा बनना है। इसका अर्थ ये है कि अभी आप यीशु जैसे नहीं हैं, आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। ये सबसे बड़ा पाप है जब हम ये कहते हैं कि नहीं अभी मैं यीशु जैसा नहीं हूँ। तो आप जब ये कहते हैं कि मुझे यीशु जैसा बनना है, तो ये स्वधार्मिकता है। सोचिए आदम और हव्वा ने, उनका क्या पाप था? हत्या की थी आदम और हव्वा ने, व्यभिचार किया था उन्होंने, किसी कोई जो भी हम इस संसार में कहते हैं, जो भी बड़े बड़े और कोई भी पाप, मेरे को भी शब्द नहीं मिल रहे उसके लिए, बट चलिए दो पाप बोलते हैं। क्या उन्होंने हत्या की थी? क्या करने का पाप किया था? क्या व्यभिचार करने का पाप किया था? क्या पाप किया था उन्होंने? आदम और हव्वा ने, शैतान ने आकर उनको उनकी पहचान के बारे में भरमाया था। क्या भरमाया था? आकर उनको क्या बोला था कि यदि तुम इस वृक्ष के फल में से खाओगे तो तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। और आदम और हव्वा का पाप क्या था? ना तो हत्या थी, ना व्यभिचार था, और कोई पाप नहीं था जो 10 आज्ञाओं में पाप है, कोई पाप नहीं था। क्या पाप किया था उन्होंने? उन्होंने परमेश्वर के जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, आदम और हव्वा दोनों ने। तो परमेश्वर के जैसा बनने की कोशिश करना सबसे बड़ा पाप है, कि आप परमेश्वर के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं।
इसको परमेश्वर स्वधार्मिकता का पाप कहते हैं। तो आज आपको परमेश्वर के जैसा बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने जब यीशु को भेजा तो अब परमेश्वर ने आपको जो अदन की वाटिका में जो परमेश्वर का जो स्वरूप और समानता, जो आदम और हव्वा को जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, और शैतान की वजह से वो उनकी इमेज वो जो थी वो कहीं खो गई थी, वो करप्ट हो गई थी। वापस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आपको क्रूस पर उनकी मृत्यु के द्वारा आपको मसीह के स्वरूप और समानता में बना दिया। और अभी आपको यीशु जैसा बनने की कोशिश नहीं करना, यीशु को अपना रोल मॉडल की तरह यीशु को फॉलो नहीं करना। आपको, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपको यीशु को अपने रोल मॉडल की तरह फॉलो नहीं करना। आपको यीशु ने जो क्रूस पर उन्होंने कार्य पूरा कर दिया आज से 2000 साल पहले, आपको उस पूरा हुए कार्य पर सिर्फ विश्वास करना है। क्यों विश्वास करना है? क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे तो यीशु आप में से होकर आपके द्वारा यीशु काम करेंगे। वो स्वरूप और समानता जो आपकी आत्मा में परमेश्वर ने आपको पहले ही बना दिया है, वो स्वरूप और समानता आपके अंदर से फिर उत्पन्न होगा। जो पहले से आप हैं, जो पहले से आपको परमेश्वर ने इस नई अनुग्रह की वाचा में आपको वापस अच्छा बना दिया, आपको वापस परमेश्वर ने खूबसूरत बना दिया, आपको वापस परमेश्वर ने निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक बना दिया आपकी आत्मा के अंदर, वो जीवन अब आपके अंदर से प्रोड्यूस होगा। आमेन, हालेलुया। तो हमको आज इस नई वाचा में, इस अनुग्रह की नई वाचा में, हमको आज यीशु जैसा बनने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। और आदम और हव्वा ने ये सबसे, जो परमेश्वर की दृष्टि में, जो परमेश्वर की दृष्टि में ये सबसे बड़ा पाप था कि फिर वो वहां उस वाटिका में नहीं रह पाए, क्योंकि उन्होंने स्वधार्मिकता का पाप किया। यानी कि परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, और लेकिन उन्होंने उस पर अपने जीवन को आधारित नहीं रखा, उस पर निर्भर नहीं रखा, वो विश्वास नहीं किया कि वो परमेश्वर के जैसे तो पहले से ही हैं। और आज भी दुष्ट का काम यही है। आज भी वो विश्वासियों के पास आता है और आकर वो बोलता है कि नहीं, अभी भी तुझ में कुछ तो कमी है। और वो बोलेगा ठीक है। आदत क्या होती है लोगों को, विश्वासियों को भी, कि वो अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ, क्योंकि शैतान इसमें बहुत खुश है इतने में कि आप अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते रहें कि अच्छा चलो, वो मैं उस विश्वासी जैसा तो नहीं हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं उसके जितना बुरा नहीं हूँ, मैं ये सब करता हूँ और मैं परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होंगे। तो वो समझ लीजिए जैसे एक रिपोर्ट कार्ड होती है, तो शैतान उनको नंबर देता रहता है कि 10 में से चलो 7 मिल गए, तो व्यक्ति इतने में खुश हो जाता है कि चलो 10 में से 7 नंबर तो है ना मेरे, मैं एटलीस्ट ये तो करता हूँ, मैं उसके जैसे व्यभिचार तो नहीं करता, मैं उसके जैसे झूठ तो नहीं बोलता, मैं उसके जैसे लालच तो नहीं करता, मैं ऐसे गलत काम तो नहीं करता। तो वो हमेशा मनुष्य को करना 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 में लगा के रखना चाहता है। वो मनुष्य को जो उसकी नई छवि है, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दे दी है, वो उस छवि के विषय में झूठ बोलना चाहता है। वो उस छवि को, उनके सच्चाई को छिपा के रखना चाहता है, और वो ये चाहता है कि मनुष्य उसी में उलझ के रह जाए कि नहीं, मैं उससे तो अच्छा हूँ, नहीं मैं फलाने बंदे से अच्छा हूँ। और वो व्यक्ति अपनी कोशिशों में बने रहे, वो कोशिश करते रहे वो बनने की, कि अच्छा अब ये मैं ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, चलो अभी मुझे ये कोशिश करनी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो काम क्रूस पर पूरा कर दिया, वो आपके जीवन भर के लिए काफी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपना जीवन दिया, अपने प्राणों को देकर आपको अपना जीवन दिया। किस लिए दिया अपना जीवन? ताकि वो आप में से होकर आपके द्वारा वो जीवन को जी सके। आमेन, हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अपना जीवन दिया है। वो ये नहीं चाहते कि आप 10 में से 7 लेकर खुश हो जाएं, वो ये नहीं चाहते आप 10 में से 8 नंबर लेकर खुश हो जाएं, वो ये नहीं चाहते आप 10 में से 9 नंबर लेकर खुश हो जाएं, वो ये नहीं चाहते आप 10 में से 10 नंबर लेकर खुश हो जाएं। परमेश्वर आपको 10 में से 10 नहीं, 10 में से वो आपको उस गुंबद के नीचे रखने चाहते हैं जो 11 का गुंबद है। 10 में से 10 का नहीं,
वो 11 के गुंबद के नीचे आपको रखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी भलाई के अनुसार आपके साथ व्यवहार करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने चरित्र के अनुसार, अपने कैरेक्टर के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करना चाहते हैं। और परमेश्वर आपको थोड़ा नहीं, उन्होंने आपको आपके लिए बहुतायत का जीवन रखा है। बहुतायत की आशीषों से आपको आशीष देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप अपने मेरिट पर परमेश्वर के पास बार बार जाएं, आप अपने मेरिट पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को कमाने की कोशिश करें। कोई भी स्वर्गीय आशीष, इस धरती का कोई भी इंसान परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों को कमा नहीं सकता, और ये सच है। सुन रहे हैं आप? परमेश्वर की कोई भी आशीष के ऊपर प्राइस टैग नहीं लगा हुआ। परमेश्वर की किसी भी आशीष को आप कमा नहीं सकते। स्वर्ग की ओर से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज जो कुछ भी हमें दिया है, वो प्रभु यीशु मसीह में सेंत मेंत में दिया, मुफ्त में दिया हमें। जो कोई भी विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, वो परमेश्वर की सारी आशीषों का वारिस होता है। मैं यहाँ बताऊँ आपको, यहाँ के बताना जरूरी है, मतलब यहाँ पर आप पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन यहाँ ये बात कहना जरूरी है। संसारिक लोगों के लिए आशीष पैसा है, उनके लिए आशीष ब्रांडेड कपड़े हैं। आशीष से मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए उनके जीवन में ऊपर वाले की मेहर है। ऊपर वाला उनके जीवन के ऊपर बड़ी दया कर रहा है। उसने वो सोचते हैं मैंने पिछले जन्म में कोई बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, मैं बहुत बढ़िया इंसान होऊंगा, इसलिए इस जन्म में मेरे पास गाड़ियां हैं, इसलिए इस जन्म में मेरे पास कोठियां हैं, इसलिए इस जन्म में मेरे पास खूब पैसा है, इसलिए इस जन्म में मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो अगर इस जन्म में वो बुरे हैं तो उनको वो उनके कहने के अनुसार, जबकि मनुष्य एक बार पैदा होता है और एक ही बार मरता है, तो कोई पिछला जन्म नहीं है और कोई अगला जन्म नहीं है, एक ही जन्म है। पर दुष्ट शैतान क्या चाहता है कि मनुष्य इन्हीं बातों में उलझा रहे, वो अपनी अच्छाइयों में, अपने ही भले कामों में अपने आप को नंबर देता रहे और अपने आप को ऐसा सोच वो ऐसा ही जीवन जीता रहे। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की ओर देखें और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। और उनकी ब्लेसिंग्स क्या हैं? परमेश्वर की आशीषें हैं, शांति, आनंद, उनका प्रेम, पारिवारिक संबंध हमारे खूबसूरत, आशीषित, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। और आप सोचिए कि क्या आपके जीवन में प्रेम की भरपूरी आ गई है? क्या आपने प्रेम को जान लिया, प्रेम को संपूर्णता से पा लिया? क्या आपकी खोज खत्म हो गई है? क्या आपके अंदर, आपके दिल में आपने पूरी संतुष्टि को पा लिया है? क्या आपके अंदर भरपूरी आ गई है? क्या अभी आप अपने जीवन में आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती? क्योंकि जब आप सच्चाई को पा लेते हैं तो सच्चाई आपके अंदर के वैक्यूम को, जो खाली स्थान जो परमेश्वर का है, उसे भर देती है। लेकिन जब तक आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, वो वैक्यूम नहीं भरता आपके अंदर, वो खालीपन नहीं भरता आपके अंदर। लेकिन जैसे ही आप सच्चाई को अब एक साधारण इंसान को, इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे रिलीजन है और इतने सारे चीजें हैं इस संसार में, एक आम इंसान के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है कि सच्चाई कहाँ है। तो लोग भरमाए जाते हैं इमोशनली, लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका फायदा भी उठाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि क्योंकि लोग सच्चे हैं, लोग खोजी हैं, लोग सच्चाई को जानना चाहते हैं, लोग परमेश्वर को पाना चाहते हैं, लोग सचमुच में परमेश्वर की खोज में हैं, लोग सचमुच में सच्चाई की खोज में हैं। पर क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि सच्चाई कहाँ है, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें वो सच्चाई कहाँ मिलेगी, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यही मैं आपको पहचान बता रही हूँ कि जब आप, मैं टेम्परेरी खुशी की, टेम्परेरी शांति की बात नहीं कर रही कि हाँ आप किसी धार्मिक स्थल पर गए या आपने कोई खास कोई भी रिचुअल किया तो आपको लगता है वो फील गुड फैक्टर जो होता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगा, आज मैंने ये भी किया, आज मैंने वो भी किया, आज मैंने वो भी किया। मैं यहाँ करना के विषय में बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ कह रही हूँ आपसे कि केवल विश्वास करने के द्वारा, आपके बिना एफर्ट्स के, आपके बिना कोशिशों के, आप अपने स्वयं के अंत में आ गए, अपनी कोशिशें कर करके थक गए आप,
और अब आपको लगता है अब तो मुझ में स्ट्रेंथ भी खत्म हो गई है, अब तो मुझ में ताकत भी नहीं रही कि मैं किसी चीज को फॉलो करूं, मैं कुछ और करूं। तो उस समय पर जब हम प्रभु यीशु मसीह को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उनके सुसमाचार को, गॉस्पेल को, गुड न्यूज को जब हम सुनते हैं, उनके अनुग्रह के सुसमाचार को, तो हमारे भीतर परमेश्वर अपनी आशीषों को देते हैं। यीशु को पाना परमेश्वर की आशीषों को पाना है। जब परमेश्वर हमारे अंदर काम करते हैं तो वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा काम करते हैं। जब हम कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है और उससे अपने दिल में रिसीव करता है, तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर अपना आत्मा उस व्यक्ति को देते हैं, पवित्र आत्मा। उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर अपना मन देते हैं, नया दिल देते हैं, सब कुछ अंदरूनी तौर पर परमेश्वर पूरा कर देते हैं। फिर कुछ भी बाहरी नहीं रह जाता, सब कुछ अंदरूनी हो जाता है। परमेश्वर सब कुछ अंदरूनी तौर पर उस व्यक्ति के अंदर कर देते हैं। और जब अंदरूनी तौर पर होता है, उसे कहते हैं ब्लेसिंग, उसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा की आशीष पाना, परमेश्वर का मन अपने अंदर पाना, परमेश्वर का हृदय अपने अंदर पाना, प्रेम, आनंद, शांति को परमेश्वर के अपने अंदर पाना, सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर की, स्वर्गदूतों की मिनिस्ट्री आपको मिलती है, आपके पारिवारिक रिश्ते बड़े सुंदर हो जाते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को आप अपने जीवन में रिसीव करते हैं, परमेश्वर की पवित्रता को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। सब कुछ अंदरूनी हो जाता है। व्यवस्था बाहर पट्टियों पर लिखी गई थी, जब आप वचन में पढ़ते हैं तो वो पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई थी, लेकिन अभी अनुग्रह की जो नई वाचा है वो कहीं बाहर नहीं लिखी गई, वो हमारे हृदय पर लिखी गई है। वो अंदरूनी काम है परमेश्वर का। अगर आप इब्रानियों 8 का 10 मेरे साथ पढ़ेंगे, इब्रानियों 8 का 10, इब्रानियों 8 का। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वे ये हैं कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। यहाँ लिखा है, वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा कि जो वाचा मैं आने वाले दिनों में उनके साथ जो बांधूंगा, नई वाचा, वो क्या करूंगा? उनके मनों में डालूंगा। वो वाचा, वो मेरी व्यवस्था को मैं उनके मनों में डालूंगा। अब ये नई वाचा की बात हो रही है, ये पुरानी 10 आज्ञाओं की बात नहीं हो रही और ना बाकी की 603 आज्ञाओं की बात हो रही है। वचन में लिखा है कि मैं अब अपनी वाचा को उनके हृदयों पर, उनके मन पर लिखूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। उनके मन पर लिखूंगा। मन कहाँ है? हमारे अंदर। पहले पत्थर की वो जो पट्टियां थी मूसा की, वो कहाँ थी? बाहर थी। उसे पढ़कर लोग उसको फॉलो करते थे। लेकिन अभी परमेश्वर ने क्या कहा इस वचन में कि जो वाचा मैं उन दिनों में उनके साथ बांधूंगा, वो वाचा मैं उनके अंदर लिखूंगा। वो मेरी बातें मैं उनके अंदर लिखूंगा, उनके मन में लिखूंगा, उनके हृदय में लिखूंगा। आगे क्या लिखा है? और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आगे वे मेरे लोग ठहरेंगे। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यहाँ सब कुछ परमेश्वर ने क्या बोला? मैं वो वाचा बांधूंगा, मैं उन्हें नया हृदय दूंगा, मैं उनके हृदय में लिखूंगा, मैं उनके भीतर, उनके मन में लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग होंगे। आमेन। तो ये वाचा कहाँ लिखी परमेश्वर ने? अब अंदरूनी सब कुछ अंदर हो गया, सब कुछ भीतरी हो गया, कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने हमारे अंदर कर दिया। अब कोई बाहर कोई कोई ड्यूटी आपको पूरी नहीं करनी, अब कोई बोझ नहीं है अब आपके ऊपर, कोई ड्यूटी नहीं है जिसे आपने पूरा करना है, कोई दोष भावना नहीं है कि अरे ये काम करना था, ये मैंने नहीं किया, अरे मुझे तो ये करना चाहिए था। सपोज बाइबल नहीं पढ़ी आपने, बहुत सारे लोग दोष भावना में चले जाते हैं, अरे मैंने बाइबल नहीं पढ़ी ना इसलिए परमेश्वर मुझसे नाराज होंगे, अरे मैंने प्रार्थना नहीं की ना परमेश्वर मुझसे नाराज होंगे, मैंने ये नहीं किया ना। जबकि यहाँ वचन क्या कह रहा है? सब कुछ परमेश्वर इस नई वाचा में कहते हैं मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। तो कुछ भी हमें नहीं करना, हमें केवल शांति के साथ आराम करना है। सब कुछ परमेश्वर खुद करेंगे।
तो अब आपको व्यवस्था पालन की करने की मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। आपको व्यवस्था पालन नहीं करना मसीही बनने के लिए, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे व्यवस्था पालन करने की जरूरत है एक मसीही बने रहने के लिए। आपको मसीही बने रहने के लिए व्यवस्था पालन करने की जरूरत नहीं है, और ना आप बाध्य है कुछ करने के लिए कि मुझे अब ये करना है, अगर मैं ये करूंगा तो परमेश्वर तब ये करेंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य को अपने हृदय में रिसीव करना है और परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने के लिए आपको अनुमति देनी है। आमेन। और परमेश्वर के गहरे प्यार को अपने जीवन में रिसीव करना है आपने। तो इब्रानियों 8:10 हमने पढ़ा, तो यहाँ पर सब कुछ अंदरूनी परमेश्वर ने कर दिया कि हमारे पास सब परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर ने क्या बोला, सब कुछ मैं तुम्हारे अंदर लिखूंगा। तो जो परमेश्वर की इच्छा है वो कहाँ है? अब हमारे भीतर, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे अंदर, हमारे भीतर परमेश्वर ने लिख दी है। तो बाहरी तौर पर कुछ नहीं है। अगर आप बाहरी तौर पर चीजें करने की कोशिश करेंगे तो इसका अर्थ क्या है? अभी भी आप व्यवस्था के अधीन चलने की कोशिश कर रहे हैं, अनुग्रह के अधीन नहीं, व्यवस्था के अधीन बने रहने की मानसिकता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये सब कुछ हमारे अंदर क्यों लिखा? इसलिए लिखा ताकि परमेश्वर क्या चाहते हैं हम उसे अपने अंदर जान जाएं। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं वो हमारे अंदर लिखा हुआ है, ताकि हम ये जान जाएं परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी से क्या है। अगर आप यहेजकेल पढ़ते हैं, यहेजकेल 36:26 में लिखा है, मैं तुमको, ये भविष्यवाणी की गई थी पुराने नियम में, नए आगे आने वाली नई वाचा जो परमेश्वर देने वाले थे, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो हर व्यक्ति जो इस दुनिया में घूम रहा है, वचन क्या कह रहा है कि करना 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 और व्यवस्था का पालन जो करते हैं उनका हृदय भी कैसा हो जाता है? पत्थर का हृदय, कठोर हृदय। पाप क्या करता है? हृदय को कठोर कर देता है। पाप हृदय को कठोर कर देता है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना मन और अपना हृदय दूंगा, अपना आत्मा तुम्हें दूंगा, तुम्हारे अंदर दूंगा। और यहेजकेल 11:19 में भी लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं उनके हृदय से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दे दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। कैसे किया परमेश्वर ने ऐसा? मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर देकर मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर कहते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। लोग बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे परमेश्वर का आत्मा ऐसे काम कर सकता है? परमेश्वर का आत्मा, जब आपका विश्वास के द्वारा नया जन्म होता है प्रभु यीशु मसीह पर, उसी समय परमेश्वर का आत्मा ये सारा कार्य आपके अंदर पूरा कर देता है। आमेन। उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करता है। आपके अंदर से वो पत्थर का हृदय निकालकर परमेश्वर मांस का हृदय डाल देते हैं, आपको अंदर नया मन दे देते हैं, आपको अंदर नया हृदय दे देते हैं। तो सब अंदरूनी हो गया, सब नया परमेश्वर आपके अंदर कर देते हैं। नया मन, नया हृदय, नया आत्मा, सब कुछ अंदरूनी तौर पर 100% परमेश्वर पूरा कर देते हैं। आमेन। कुछ भी बकाया नहीं रहता। आप अंदर अपनी आत्मा में हमेशा के लिए शुद्ध कर दिए जाते हैं, धर्मी ठहरा दिए जाते हैं, पवित्र ठहरा दिए जाते हैं, सिद्ध बना दिए जाते हैं, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बिल्कुल यीशु जैसे अच्छे बना दिए जाते हैं। तो इसीलिए अब आपको आपके भीतर अंदरूनी तौर पर जो परमेश्वर ने कर दिया, इसीलिए हम बार बार परमेश्वर के नई वाचा के वचन को सुनते हैं, क्योंकि ये नई वाचा परमेश्वर की इच्छा है जो आपके अंदर लिखी गई है। जब आप नई वाचा का जो वचन सुनते हैं, अंदर जब आपने अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया है जो कि अनुग्रह का आत्मा है, जब अगर आपने अपने अंदर उस अनुग्रह के आत्मा को पाया है, तो जब आप वचन सुनते हैं नई वाचा का, अनुग्रह का, वो कॉन्फर्मेशन मिलती है आपको चीजों की। जब आप सुनते जाते, क्यों? क्योंकि वही आपके अंदर लिखा हुआ है। जो बाहर से सुन रहे हैं वही अंदर लिखा हुआ है, और वो जब आप सुनते हैं वो आपको शांति और आराम देता है।
लेकिन जब आप दोष लगाने वाले वचन सुनते हैं, डराने वाले वचन सुनते हैं, गलानी देने वाले वचन सुनते हैं, शर्मिंदगी के वचन सुनते हैं, वो आपको घबराहट पैदा करते हैं, वो आपसे नहीं सुने जाते, वो आपको विचलित करते हैं। वो जब आप क्योंकि अब वो हृदय नहीं है आपके अंदर, कठोर हृदय नहीं है, वो पत्थर वाला हृदय नहीं है अब आपके अंदर कि कुछ भी सुन लेंगे तो चलेगा। अब आपके अंदर परमेश्वर ने अपना डाला है, आत्मा डाला, अपना हृदय, अपना मन दिया है। तो इसीलिए जब हम कोई भी दोष लगाने वाली बातें सुनते हैं, डर वाली बातें सुनते हैं, गलानी देने वाली बातें सुनते हैं, जो भी हम शर्मिंदा करने वाली, जो लोग तोहमतें लगाने वाली या दोष लगाने वाली बातें हम पर विश्वासी के ऊपर बोलते हैं, तो अंदर घबराहट होती है, शांति नहीं आती है। और इसीलिए परमेश्वर ने लिखा वचन में कि अंत के दिनों में मैं अपने लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो मेरी भेड़ों को शांति देंगे। आमीन। मैं, परमेश्वर ने ये भी कहा, मैं करूंगा अंत के दिनों में मैं अपने लोगों के लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो मेरे लोगों को शांति देंगे। तो कैसे शांति मिलती है? धार्मिकता के वचन के द्वारा। जब आप ये जानते हैं अब आपकी पहचान क्या है, जब आप ये जानते हैं, हो सकता है अभी तक आप ठुकराए हुए हो सकता है अभी तक आपको कोई पसंद ना करता हो सकता है अभी तक आप इस दुनिया में बाहर से हंसते हुए खुश दिखते हो, लेकिन वास्तव में अंदर से आप रोते हो, अंदर से आपका मन रोता हो, अंदर से आपका दिल रोता हो, अंदर से आप हमेशा टूटे हुए हो, अंदर से आप बिखरे हुए हो, आप हमेशा ऐसा महसूस करते हो कि कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई में मुझे वैल्यू नहीं करता। तो लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो परमेश्वर अपना जब मन आपके अंदर देते हैं, अपना हृदय आपके अंदर देते हैं, अपने आत्मा के द्वारा ये बदलाव आपके अंदर करते हैं, तो परमेश्वर आपके हृदय में आपको बताते हैं कि आप कौन हैं, आप उनकी दृष्टि में कौन हैं, आप उनके लिए क्या हैं, आप उनके लिए कितने बहुमूल्य हैं। अब आप उनके दृष्टि में यीशु जैसे हैं। और अब परमेश्वर ना केवल आपको प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि बिना यीशु के, बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है, आके रहने लगता है, जब आपके आप पापों से छुटकारा पाते हैं यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, तब परमेश्वर अपना आत्मा आपके अंदर भेजते हैं इस नई वाचा में, और फिर आप परमेश्वर को क्लियर सुनने लगते हैं। और जब आप सुनने लगते हैं परमेश्वर को साफ साफ, तो बाहर वाले लोग, दुनिया के लोग कुछ भी बोलते हो, प्रभु में आ जाने के बाद बाहर की दुनिया के लोग नहीं बदलते हैं, और ना हम इतने जल्दी बाहरी तौर पर बदलते हैं, पर हमारे अंदर इस नई वाचा के जो परमेश्वर का प्रॉमिस है, परमेश्वर इस नई वाचा में बोलते हैं, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें अंदर हृदय दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा, और तुम्हारे अंदर मैं अपनी व्यवस्था को लिखूंगा मतलब अपनी इच्छा को लिखूंगा तुम्हारे अंदर। और फिर जब आप परमेश्वर के साथ ये उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं, फिर परमेश्वर आपके हृदय में आपको बताने लगते हैं कि तू फालतू नहीं है, तू इस दुनिया का एक खाली नंबर नहीं है, एक गिनती पूरी करने के लिए नहीं है, तू मेरा है, तू मेरा प्रिय है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर आपसे कहते हैं तुझमें कोई दोष, कोई घटी नहीं है, तू मेरी दृष्टि में निर्दोष है, तू अत्यंत खूबसूरत है मेरी दृष्टि में। इसीलिए अब तू दुनिया की तरफ मत देख, तू दुनिया की बातें मत सुन, तू चाहे वो कोई भी है। मैंने आज तक कभी ये परवाह नहीं की कि जो बोल रहा है उसका टैग कितना बड़ा, उसका नाम का टाइटल कितना बड़ा है, मैंने कभी परवाह नहीं की। अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, इस नई वाचा के अनुसार अगर नहीं बोल रहा, मैं उसके वचन को रिसीव नहीं करूंगी, मैं अपने अंदर उसे नहीं लूंगी। क्योंकि परमेश्वर ने जब सुसमाचार दिया और कहा सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जब कहा पूरा हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सब पूरा किया। मतलब आपको अंदर नया आत्मा दिया, आपको अंदर नया मन दिया, आपको आपकी धार्मिकता के कार्य को पूरा कर दिया, आपको धर्म से छुटकारा दिया, आपको व्यवस्था से छुड़ा लिया पूरी रीति से। आपको प्रभु यीशु ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। तो कोई भी कुछ भी कहे,
मैं उसे रिसीव नहीं करूंगी, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के वचन से ऊपर नहीं है, कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन से ऊपर नहीं है। लोग डरते हैं कि अगर मैं अगर इस व्यक्ति की नहीं, जो भी ये बोल रहा है, जो मेरे ऊपर, अगर मैं इसकी नहीं सुनूंगा तो मैं, ये तो नहीं है कि मेरी जिंदगी में गड़बड़ी हो जाए, ये तो नहीं है मुझे श्राप दे देगा, ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत अलाव करे, कुछ गलत हो जाएगा। तो लोग ऐसा डर कर वहां बने रहते हैं, वो वहां से निकलते नहीं है। पर मैं आज आपको इंकरेज करना चाहूंगी, अगर आप जहां भी हैं, अगर आप वचन सुन रहे हैं और वचन सुनने के बाद परमेश्वर का आपके अंदर उन्नति, उपदेश, उन्नति, शांति नहीं आ रही है, आपकी उन्नति नहीं हो रही है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपको उस वचन सुनकर शांति नहीं आ रही है, क्योंकि वचन में लिखा, जैसा मैंने फिर कहा, फिर कह रही हूँ कि अंत के दिनों में मैं ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो मेरी भेड़ों को शांति देंगे। और अगर आपको वचन, क्योंकि केवल नई वाचा का जो वचन है, प्योरली बिना मिलावट का जो वचन है, वो सुनने से हमारे अंदर शांति आती है। और अगर जो आप वचन सुन रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी मिलावट होगी, हो सकता है वो वचन बताने वाला व्यक्ति आपको पहले परमेश्वर की बहुत सारी अच्छी परमेश्वर ने वो किया, यीशु ने ये किया, उन्होंने क्रूस पर सब काम पूरा किया, वो तो आपको प्यार करते हैं, वो आपके लिए हैं, परमेश्वर आपको ऐसी वाली बातें बोले। लेकिन बाद में आकर 99% सही बोलने के बाद अगर वो आपको एक बात भी ऐसा बोल देता है, लेकिन यदि तब अगर वो आपको ये शब्द बोलकर वो बात खत्म करता है, तो वो वचन मत लीजिए। हालेलुया, वो वचन मत लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा भी खमीर जो है वो सारे अच्छे आटे को खराब कर देता है। थोड़ा सा खमीर भी अगर आटे में मिक्स हो जाए, वो सारे अच्छे गूंदे हुए आटे को खराब कर देता है। तो आपको और मुझे, हमें बिल्कुल खमीर नहीं लेना कि अच्छा गूंदा आटा खराब हो जाए। जब हम सुसमाचार कहते हैं तो सुसमाचार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, आपके और मेरे विषय में नहीं है। तो इसीलिए जैसा वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात थे, वो हमारे लिए पाप ठहराए गए ताकि हम धर्मी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था, वो फिर भी पाप बने ताकि हम उनकी जगह ले ले, हम धर्मी बन जाए। बिल्कुल वैसे ही हमने कभी कोई धर्म का काम नहीं किया था, फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बनाए गए हैं। तो आज आप पूरी रीति से धर्मी ठहरा दिए गए हैं, और अब परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। आप परमेश्वर के प्रिय हैं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। और वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ, आमेन। इस समय जो आप सुन रहे हैं मुझे, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ, उन्हें केवल मैं जानता हूँ, आमेन। उन्हें केवल मैं जानता हूँ, और वो तेरे हानि की नहीं है, वो तेरे कुशल की है। अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा, आमेन। वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने वायदों का सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। और वो केवल इतना चाहता है, आप अपने अंदर शांति और आराम करें, आप अपने अंदर विश्राम करें, ताकि वो कल्पनाएं जो वो आपके विषय करते हैं वो उसे पूरा कर सके। लेकिन ये तब होगा जब आप केवल और केवल यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य में विश्वास के साथ विश्राम करेंगे। यदि आप व्यवस्था और उस अनुग्रह को, मिक्सचर को, दोनों को मिलाएंगे, और आप बोलेंगे मुझे ये भी करना है और मुझे ये भी करना है, मुझे इन दोनों को मिलाकर चलना है, तो मैं हर बार बोलती हूँ, फिर से बोल देती हूँ कि जो लोग व्यवस्था के ऊपर विश्वास करते हैं वो सब श्राप के अधीन है। तो यदि आप थोड़ा भी मिक्सचर कर देंगे, जैसा मैंने बोला 99.9% भी अगर आपने अनुग्रह को विश्वास किया, 0.1% भी अगर आपने व्यवस्था को उसमें ले आए, तो वो आपको श्राप के नीचे ले आएगी। तो आप श्राप के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि स्वधार्मिकता हमें, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। तो अगर आप स्वधार्मिकता में चलते हैं तो आप श्राप के नीचे आ जाते हैं। तो ये नई वाचा परमेश्वर की भलाई पर निर्भर है। आपको केवल और केवल परमेश्वर की भलाई पर निर्भर होना है, केवल परमेश्वर की भलाई। हर दिन जब आप गलती करते हैं तो भी आपको परमेश्वर से एक्सपेक्ट करनी है भलाई, जब आप पाप करते हैं तो भी आपको परमेश्वर से उनकी भलाई को एक्सपेक्ट करना है। कुछ भी आपके साथ कुछ भी हो जाता है, आपको अपनी तरफ नहीं देखना, अपनी तरफ देखना यानी कि ये सोचना कि अभी यीशु ने अच्छे से काम पूरा नहीं किया,
क्योंकि नई वाचा मैंने बोला आपके विषय में नहीं, वो यीशु के विषय में है। तो आपको कहाँ देखने की जरूरत है? जब आप गलती करते हैं, जब आप गुनाह करते हैं, जब आप पाप करते हैं, तो आपका एक महायाजक है जो स्वर्गीय स्थानों में हर समय आपके लिए मध्यस्थी करता है। प्रभु यीशु मसीह हर समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आपको अपनी तरफ नहीं देखना। अपनी तरफ देखने का अर्थ है कि अभी भी आप व्यवस्था के अधीन, आपका भरोसा, आपकी मानसिकता व्यवस्था के प्रति है। आपको यीशु की तरफ देखना है, अनुग्रह की तरफ देखना है, सुसमाचार की ओर देखना है, क्योंकि सुसमाचार ने, यीशु के सुसमाचार ने आपको ये सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें और परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आपको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में बना दिया है। और ये काम पूरा हो चुका है। ये काम पूरा हो चुका है, ये होना बाकी नहीं है, ये पहले से हो चुका है। आमीन, हालेलुया। तो अब आप कौन सी वाचा के अधीन है? अब आप नई वाचा के अधीन है। रोमियो 5 का 17, 6 का 17, क्योंकि लिखा है वहां तक तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन। तो अगर आप चाहते हैं पाप आपका प्रभु बना ना रहे, पाप की प्रभुता आपके जीवन में ना रहे, तो आप व्यवस्था के अधीन, आप ये जाने, विश्वास करें इस सच्चाई पर कि आप व्यवस्था के अधीन नहीं, आप अनुग्रह के अधीन है। क्योंकि व्यवस्था के अधीन पाप प्रभु बना रहता है, लेकिन अनुग्रह के अधीन, अनुग्रह की जो सामर्थ्य है वो पाप को जड़ से खत्म कर देती है। आमेन। और आप एफर्टलेसली परमेश्वर का जीवन प्रोड्यूस करते हैं, परमेश्वर का जीवन उत्पन्न करते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा कि ये नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर सब पूरा कर दिया। और आज परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता किसी धर्म के अनुसार, किसी धर्म पर आधारित नहीं है। आज परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता परमेश्वर की भलाई पर आधारित है। केवल परमेश्वर की भलाई, सब कहिए केवल परमेश्वर की भलाई। आमेन। केवल परमेश्वर की भलाई पर आधारित है आज परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता। आमेन। तो आज इस वचन को आप बार बार सुने, इसे मेडिटेट करें, इसे बार बार सुने, ताकि आप उस जो धर्म का झूठ जो भी आपने आज तक सुना है वो आपके अंदर से खत्म हो और आप पूरी तरीके से आज़ादी को पाएं। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपको आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपने जो वचन आज हमें दिया, इस वचन के द्वारा आपने हमें शांति दी, हमें आराम दिया, क्योंकि यीशु आपने सब पूरा कर दिया। हमारा भाग केवल विश्वास करना है कि अब हम यीशु के द्वारा आज हम धर्मी हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सिद्ध ठहरा दिए गए हैं। और आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमें इन चीज़ों के लिए अंदर कॉन्फर्मेशन देने के लिए कि बिल्कुल यही सच है। और हम राजी हैं परमेश्वर आपके साथ, सच्ची दीनता, सच्ची नम्रता परमेश्वर के साथ राजी होना है। और हम पिता राजी होते हैं आपके साथ कि आज हम मसीह के स्वरूप और समानता में बना दिए गए हैं। अब हम कोशिश नहीं करते मसीह जैसा बनने की, क्योंकि हम जो पहले से हैं हम उसमें रेस्ट करते हैं। हम पहले से यीशु आप जैसे हैं, आपके स्वरूप और समानता में। और इस पहचान को अब हमारे जीवन से कोई नहीं ले सकता। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। सारी महिमा पवित्र आत्मा जी हम आपको देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमें गाइड और लीड करने के लिए, और हम सबको, हमारे हृदय को भरपूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर। आमेन, 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 हालेलुया। आइए, अगर आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं तो, और यदि आप पहली बार ले रहे हैं प्रभु भोज, तो हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। और यदि आप यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु भोज ले सकते हैं। और वचन कहता है यीशु ने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, सिद्ध और पवित्र देह प्रभु यीशु मसीह ने तुड़वाई, ताकि आप और मैं, हम शांति और आराम पालें। कि अब कोई भी चीज़ हमारे अगेंस्ट नहीं आ सकती। जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मैं किससे डरूं? तो
तो प्रभु यीशु मसीह ने वो सब काम पूरा कर दिया कि हमें डर से और मृत्यु के भय से हमें हमेशा के लिए आजाद कर दे, छुड़ा ले। आमीन। तो यीशु ने अपनी देह तोड़वाई ताकि आपको और मुझे अपनी देह तोड़वानी ना पड़े। बीमारी देह तोड़ती है, कमजोरी देह तोड़ती है, समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है, चिंता, डर, दोष, इन सब से आजाद किया, मृत्यु से छुड़ाया, हमें मृत्यु से पार अनंत जीवन में प्रवेश कराया प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन, हालेलुया। हम जैवन से बढ़कर हैं। आज मैंने जो गीत गाया, फतह से भी बढ़ के गलबा पा गया इंसान, यानी कि जैवन से बढ़कर जैवंत इंसान ने वो पा लिया जो प्रभु यीशु मसीह के लहू ने, यीशु के नाम ने हमें दिया। आमीन। आज हम जैवन से बढ़कर हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आइए, अगर आप विश्वास करके इसे खाएंगे, ये अभी मेरे हाथ में ब्रेड है, लेकिन जैसे ही मैं इसे खाऊंगी, आप इसे खाएंगे तो आप यीशु की देह को खाएंगे। कोई भी बीमारी के लक्षण हो वहां बने नहीं रहेंगे, कमजोरी के लक्षण वहां बने नहीं रह सकते, अलाउड नहीं है वहां, क्योंकि लीगल राइट आपके पास है। और कोई भी समय से पहले अगर बुढ़ापे के लक्षण हो या मृत्यु के हो, वो भी चले जाएंगे। आमीन। आइए प्रभु की देह में से खाते हैं और इस नई वाचा के प्याले में से, जिसकी चर्चा हम हर रविवार करते हैं, कि इस नई वाचा का प्याला यीशु ने हमारे लिए बहाया ताकि हमारे पापों की क्षमा हम पालें, और यीशु के कारण, यीशु के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आइए हम इस नई वाचा में से लेते हैं। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रेमी पिता, मैं इन सबके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ और मैं इनके जीवन पर अधिकार लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर सुनने वाला, देखने वाला व्यक्ति जो भी इस समय यीशु के पूरा हुए कार्य पर विश्वास कर रहा है, यीशु पर विश्वास कर रहा है, यीशु के काम पर विश्वास कर रहा है, यीशु की विश्वास योग्यता पर विश्वास कर रहा है, प्रभु आपकी चंगाई इनके शरीरों में बहने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ और शैतान के सारे बंधनों को इनके जीवन से तोड़ती हूँ। जहां कहीं भी शैतान ने कोई भी बीमारी की जड़ जमाई है, मैं उस जड़ को श्राप देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक पूरा छुटकारा बोलती हूँ इन सब के ऊपर। यू घोषणा करती हूँ हर अंग में, भीतरी और बाहरी, यीशु मसीह के नाम से पूरा छुटकारा आ जाए। प्रभु आपके अनुग्रह की सप्लाई में से रिसीव करते हैं, आपकी बहुतायत में से रिसीव करते प्रभु हम। यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ, आपके फेवर को इनके ऊपर बोलती हूँ, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य को इनके ऊपर बोलती हूँ, आपकी महिमा की घोषणा इनके जीवन पर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आपको लग सकता है कि मेरी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आपको ये लग सकता है मेरी ये प्रॉब्लम का हल इस दुनिया में मुझे कोई दिख नहीं रहा, लेकिन यकीन जानिए, जब आप यीशु के पूरा हुए कार्य को लेते हैं, यीशु, ये जिस भी समस्या से होकर मैं गुजर के जा रहा हूँ, ये जिस भी कमजोरी में से होकर मैं गुजर के जा रहा हूँ, यीशु, इसे भी आपने क्रूस पर पूरा कर दिया, इसे भी आपने क्रूस पर संभाल लिया। जब आपने ये सब पूरा कर दिया तो मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों परेशान हूं। कोई भी वचन कहता है, कोई भी हथियार धर्मी के विरुद्ध सफल नहीं होगा, एक भी नहीं। आमीन, एक भी नहीं। अगर एक भी हथियार धर्मी के विरुद्ध सफल नहीं होगा तो एक भी वजह नहीं है कि हम चिंता करें, एक भी वजह नहीं है कि हम डर कर जिए, एक भी वजह नहीं है कि हम दोष भावना में जिए, एक भी वजह नहीं है कि हम शर्मिंदगी में जिए, एक भी वजह नहीं है कि हम गलानी में जिए। तो के विरुद्ध सफल नहीं होगा, ये सच्चे परमेश्वर का वायदा है। आमीन। इसलिए विश्वास कीजिए, आज जिस भी परिस्थिति से, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, भावनात्मक है, फाइनेंशियल है, फैमिली प्रॉब्लम है, कोई भी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम है, परमेश्वर को आपकी चिंता है और इस समय भी वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं, इस समय भी उनका अनुग्रह आपके लिए काम कर रहा है और आप टेस्टिमनी के साथ आएंगे। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, आज मैं जब ये कह रही हूँ, ये होली स्पिरिट आपको कह रहे हैं और आप इस सिचुएशन में से जब बाहर आएंगे, जीवन से बढ़कर है आप इसमें से बाहर आएंगे तो आपके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। आमीन। आज मैं आपको ये आपके जीवन के ऊपर ये भविष्यवाणी कर रही हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं कि जो भी समस्या है आपके जीवन में, इसके द्वारा परमेश्वर अपनी भलाइयों को दिखाएंगे। आमीन।
इन कमजोरियों में आप परमेश्वर की भलाइयों को देखिए। Amen. हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। पिता, मैं इन सब के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर, आपका अनुग्रहकारी हाथ आप इन पर बनाकर रखेंगे। इनके आने जाने पर आप अपनी आशीष को देंगे। अपने मुख का तेज आप इनके मुख पर चमकाएंगे। ये जहाँ कहीं भी जाएंगे, पवित्र आत्मा जी आप इनमें से होकर इनके द्वारा कार्य करेंगे। प्रभु, आपने कहा कि जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि आप उसके शरण स्थान और आप उनका गढ़ हैं, आपका प्रॉमिस है कोई भी दुख उसके डेरे के निकट नहीं आएगा। प्रभु, कोई दुख इनमें से किसी के डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि आप इनका शरण स्थान और आप इनका गढ़ हैं। आप इन्हें अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपा कर रखेंगे। अपने लहू के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे प्रभु यीशु के नाम से। इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरी करेंगे। आप इनके चरवाहा हैं, इसलिए इन्हें कभी कोई घटी नहीं होगी। इनके पास हमेशा आपके अनुग्रह से हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी। यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा आपके अनुग्रह से बहुत होगा। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके। ये धरती के नमक है परमेश्वर, रिश्तों में, परिवारों में नमक इनके द्वारा बना रहेगा। जब तक विश्वासी इस धरती पर है, इस संसार में प्रेम, शांति, आनंद की कमी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु आप पवित्र आत्मा जी कार्य कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता मैं आपको। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी आंखें प्रभु पर लगाकर रखें, ना कि अपने ऊपर, और परमेश्वर आपको अपनी भलाइयों को निरंतर आपके जीवन में दिखाएंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। बार बार वचन को सुने अपने लिए और इनकरेज हो बार बार, और परमेश्वर की भलाइयों को एक्सपीरियंस करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।